हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रिस्टेस स्टार 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा जाएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं जहाँ मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती रहती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस होती है, और आप टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिब्रा सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा जनवरी का महीना, जनवरी मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग, जनवरी मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग, जनवरी मंथ फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। कैसा जाएगा जनवरी मंथ फॉर द लिब्रा सन मून राइजिंग। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जनवरी मंथ में इन रिगार्ड्स टू हेल्थ, लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, मनी एंड spiritually। ओके, सो बैक ऑफ द डेम हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट्स ऑफ गुड एनर्जी, सो इसको हम साइड में रखते हैं। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। तो सबसे पहले वे हैविंग एन एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 9 of Cups, Judgment, Hierophant, 6 of Wands, the Moon, Ace of Wands, 6 of Pentacles, and we're having 2 of Wands. तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारी साइंस हमारे पास मौजूद। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 111, 2 एसेस है हमारे पास, 22, 9, 20 एंड 20 to 22, 6, 18, 9, 66, 5 नंबर प्रेजेंट है। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं लिब्रा। सो आई कैन सी ये जो पहला महीना है आपका 2026 का जनवरी मंथ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही आपके लिए सही जाने वाला है। ओके, एंड सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे आपकी विशेस आपको फुलफिल होती हुई दिख रही है। एनर्जीज बहुत ही मुझे बेहतरीन दिख रही हैं। कहीं ना कहीं एनर्जीज में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है एंड सक्सेस है। मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे होंगे। जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इस नए साल के लिए या फिर पहले 6 महीने के लिए, कुछ अगर मैनिफेस्टेशंस आपकी है, कुछ डिज़ायर्स आपकी है जो आप कर रहे हैं, कुछ रेजोल्यूशंस बना रहे हैं या फिर कुछ भी प्लान कर रहे हैं, सो वो सारी प्लानिंग, सारी डिज़ायर्स आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। इट्स ऑल अबाउट की फोकस और आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो कि आपको मेंटेन रखना है पूरे साल के लिए और पूरे महीने भी। ओके, बस फोकस और एक पॉजिटिव मेंटेनेंस और पॉजिटिव एनर्जी से आप सच में अपनी सारी मुरादों को, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ऑल्सो आपको देखना कि क्या करने से आपके लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लक्स आएगा, पॉजिटिव एनर्जी का इन्फ्लक्स होगा आपके लाइफ में। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को करने से आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। मनी के अगर बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, हेल्थ की बात करें और पूरे दिन की बात करें, क्या करने से बैलेंस आएगा उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इससे आपके लाइफ में रियली आपके लाइफ में मनी है, अबंडेंस आएगा, रिलेशनशिप्स और बेहतरीन होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी और बेहतरीन होंगी। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। काम आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ी सी मायूसी मुझे आपके अंदर दिख रही है, थोड़ी सी सैडनेस, बिकॉज आपके दिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद नहीं
बन रही सही से, या फिर आप फुलफिल नहीं हो पा रही, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप सैड है, दुखी, बिकॉज वो हो नहीं रही है, फिर क्लैरिटी नहीं है उन चीज़ों को लेकर, अनसर्टिनिटी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि उसको पाने में आपको बहुत दूर जाना है, बहुत आगे जाना है और बहुत देरी है कुछ चीज़ों को आपको पाने में, या शायद आपको मिले भी ना। और जब तक कुछ आपको मिलने का कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है, जब तक वो चीज़ रही ही ना, तो ऐसी सिचुएशंस कुछ है जिसको लेकर आप बहुत ही मायूस है, सैड है, दुखी है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, बट आई कैन सी नहीं कुछ लेकिन आपको शायद लग ज़रूर रहा है ऐसा, लेकिन आई कैन सी दैट इनमें से मोस्टली जो चीज़ें हैं आपकी डिज़ायर जो पूरी नहीं होने के कारण अब में मायूसी है, उसमें 90% चीज़ें मुझे लगता है कि टाइम से ज़रूर पूरी हो जाएंगी। आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेज़ फुलफिल हो जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मनी, वो रिसोर्सेज, वो सारी चीज़ें आपको रिसीव होंगी डिवाइन से, आपके हार्ड वर्क के थ्रू, आपके स्मार्ट वर्क के थ्रू, आपके फोकस के थ्रू जी, ताकि आप उन सारी चीज़ों को पूर्ण कर पाए और अचीव कर पाए। तो अकॉम्प्लिशमेंट्स है आपके लिए यहाँ पे इस महीने, दिट इज एक्चुअली आई कैन सी अकॉम्प्लिशमेंट्स है। ऑल्सो आई कैन सी आप इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में जा रहे हैं, जो कि करना ज़रूरी भी है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। ट्रैवल है आपके लिए इस महीने, ट्रैवल करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। एंड सक्सेस है, ग्रोथ है, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई टेस्ट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे आप ज़रूर अपना बेस्ट दे रहे हैं और आपको सक्सेस और डिजर्विंग रिजल्ट्स और डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मुझे आपको रिसीव होते दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं इस महीने, मनी आपके पास बहुत सारा आएगा एंड मनी मुझे आपको रिसीव होते थे, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी मुझे आपको रिसीव होते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली आप इस महीने इंडिपेंडेंट और सिक्योर रह पाएंगे एंड आपको कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ रिलेशनशिप वाइज सिंगल्स के लाइफ में सोलमेट एंटर कर सकता है, ओके, या फिर कोई ऐसा एंटर करेगा जो कि बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही चार्मिंग है और बहुत ही अट्रैक्टिव है और आपको अट्रैक्शन लग रहा है उनसे। एंड बहुत लोग के लाइफ में आपका हाई लेवल सोलमेट भी हो सकता है, आई कैन सी। एंड ऐसा है कि आई कैन, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप आगे बढ़, रिलेशनशिप में और रोमांस और फिजिकल इंटीमेसी और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जहाँ कनेक्शन मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ और कनेक्शन में एक स्वीटनेस, एक लविंग सी एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है और प्यार मुझे आता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज या एंगेजमेंट या फिर कुछ सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको मिलेगा, लेकिन इस महीने नहीं, बट ऑब्वियसली चीज़ें उसी तरफ आगे बढ़े। यू नीड टू हैव सम पेशेंस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप, ओके। एंड हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपका सही रहेगा, अगर हेल्थ में कोई सामान्य इश्यूज है तो वो ठीक हो जाएंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, हल्की पूजा पाठ करना आपके लिए सही रहेगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पे करने की कोई ज़रूरत, बट एक मिनिमम पूजा पाठ, थोड़ा साधनी, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मंत्र चैंटिंग, वाले कोई भी मंत्र आपने बस 21 टाइम्स चैंट किया या फिर थोड़ी सी पूजा पाठ की, थोड़ा सा ध्यान लगाया थोड़ा सा 15 मिनट के लिए, सो इट गोइंग टू गिव यू प्रोटेक्शन, पीस, हारमोनी, बैलेंस, ओके। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप शायद एक्सपेक्ट भी ना कर पाए, कुछ स्पिरिचुअल रिलेशंस और रियलाइजेशन आपको इस महीने होंगे, ओके। और जैसे कैन सी रिबर्थ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक तरीके की जो एनर्जी थी आपके लाइफ में, वो एनर्जी का मुझे यहाँ पे दी एंड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक रिबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू फ्रेश स्टार्ट है, जहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे बहुत ही फलेंगी और फूलेंगी आपके लाइफ में, वो फाइनेंशियली हो, लव लाइफ में हो, या फिर करियर में हो, या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी आपके डिज़ायर्स या कुछ हो, अपने लव्ड वंस को लेकर हो, तो बहुत ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत ही सही दिशा पे ही जा रही है आपके लाइफ में। इस जस्ट आपको फोकस सही रखना है, पॉजिटिव माइंड रखना है और पॉजिटिविटी लो लाने के लिए कुछ एक्शंस लेना, पॉजिटिविटी को मेंटेन भी रखना है, आपकी जो अंदर जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखिए, उसको किसी भी तरीके से शैटर्ड या फिर खोइए मत, तो कि जो एनर्जी पॉजिटिव है आपके अंदर उसको मेंटेन रखिए, ओके। स्पिरिचुअली कुछ फेजेस है जिससे आप गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फेजेस एक्चुअली में आपके अंदर से कुछ नेगेटिव वाइब्स और नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर रही है, या फिर कुछ माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको रिलीज़ कर रही है। सो कभी कभी आपको थोड़ी सी मायूसी, दुख, सैडनेस फील हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऑफ फील हो सकता है। बहुत बैलेंस है आपके लाइफ में इस महीने, वो फाइनेंशियली हो, लव लाइफ में, हर जगह बैलेंस है, बैलेंस तरीके से आप काम कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, जो भी करना चाहिए कर पा रहे हैं, इस तरह से बैलेंस सब कर पाएंगे चीज़ों को। लास्ट कुछ 25 की जो लास्ट कुछ महीने थे, अगर ऐसा देखा जाए कि सब कर नहीं पा रहे थे, तो इस साल वो एनर्जी है कि आप कर पाएंगे, कर जाएंगे, ओके।
विथ प्रॉपर फोकस और पॉजिटिविटी आप कर जाएंगे सारी चीज़ें। प्रमोशन बहुत लोग को मिल सकता है, बहुत लोग आई कैन सी प्रमोशन फॉर श्योर है, या प्रमोशन के अगर से भी अच्छा कुछ बिग अपॉर्चुनिटी या फिर ड्रीम जॉब बहुत लोगों को मुझे मिलती हुई दिख रही है। ड्रीम जॉब जिस भी फील्ड पे हो वहाँ पे ग्रोथ कन्फर्म्ड है आपके लिए। माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेन कीजिए, माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। या बोलने से क्या होगा, थिंक अबाउट कि आप रिच हैं, आप हेल्दी है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, वर्ल्ड का टूर कर रहे हैं, आपके पास अपना घर है, अपना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है। यू टू थिंक, यू टू बिलीव कि हाँ है मेरे पास। उससे ही बहुत कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे आपको, उससे ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप रिसीव कर पाएंगे जो सच में चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। सो इट्स अबाउट अ माइंड सेट, अ प्रॉपर राइट, सही एक पॉजिटिव माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, एक वेल्दी हेल्दी रिच माइंडसेट की हमें बात हो रही है। ओके और बैक ऑफ द में हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, इट्स टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रोथ और लग्जरी, और जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं वो आपके साथ अलाइनमेंट में है, इसीलिए आपको मिल रहा है। और जितना आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे चीज़ें और भी अलाइनमेंट में आएगी। आप डिज़र्व, जो भी आपको रिसीव होगा इस महीने और इस पूरे साल में, तो वो आप डिज़र्व करते हैं, उनके साथ आप अलाइनमेंट में, इसीलिए आप इन चीज़ें को रिसीव कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन, विश फुलफिलमेंट है। ओके सो चलिए आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं। जितनी भी नेगेटिविटी से इश्यूज थे उससे आप उभर पाएंगे, ऑब्स्टैकल्स प्रॉब्लम्स जो भी थे आप उनसे उभर पाएंगे। तो आपके लिए देखते हैं मोनोलॉजी गाइडेंस। अ टाइम फॉर हीलिंग, खुद को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए, खुद को लव, थोड़ा सा पीस, थोड़ा सा हीलिंग दीजिए, जो भी करना है आपको। इस थोड़ा बड़ा कि बहुत बहुत बिग बिग है, नो सॉफ्ट सी हीलिंग आई कैन सी यू नीड टू रिसीव फ्रॉम। आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उससे रिलैक्स्ड फील करवाती है, सॉफ्ट फील करवाती है, हैप्पी फील करवाती है, हील फील करवाती है। तो डू दैट, मस्ट डू दैट। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए एंड सोचिए समझिए चीज़ों को। ओके, टॉक लेस, थिंक मोर, वर्क मोर। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट कि भी प्रैक्टिकल रहे और सिर्फ या फिर सिर्फ स्पिरिचुअल रहे, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस की मैं बात करी थी, बैलेंस है यहाँ पे हमारे पास फुल मून इन पाइसिस भी प्रेजेंट है, न्यू मून इन पाइसिस प्रेजेंट है हमारे पास। तो इमोशंस थोड़े से आपके हाई रहेंगे, एनर्जीज आपकी हाई रहेंगी ऑब्वियसली आई कैन सी। और यू नो टू मेडिटेट, यहाँ पे जितना आप कम बोलेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे और ओवर थिंक करने की कोई एनर्जी पे ना जाए आप। ओके गलती से भी डोंट ओवर थिंक। ओके थिंकिंग में भी बैलेंस चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना, बस 5 मिनट सोचूंगा मैं रोज या 10 मिनट, आप बस सोचता ही गया सोचता ही है, नो डोंट डू इट। कम्युनिकेशन इसकी न्यू मून इन जेमिनी, सो कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, यू नीड टू टॉक, यू नीड टू हैव कन्वर्जेशंस, हार्ट फील्ड कन्वर्जेशंस। ओके ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस। अगर कोई बात करने को नहीं है लिखिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज आहे न्यू मून इन टॉरस। सो यस, आपके लाइफ में इस महीने आने वाले टाइम पे प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, सक्सेस है, और जो मनी और अबांडेंस और विशेस को लेकर आपके दिमाग में जो भी है वो सारी आपकी पूरी होंगी इस महीने। ओके सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।